है नहीं, खाली आदमी है, कहीं भी चलाएगा। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो इस्तीफा दे। उसके बाद हमारे सरकार से भी बहुत से सवाल है जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए। वो एक अकाउंटेबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है उनकी, तो अकाउंटेबिलिटी ले और अपना पद छोड़े और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करे। हम इस सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ लाए थे कि ये सरकार ऐसा नहीं करेगी। बहुत उम्मीद है मुझे इस सरकार से। क्या बोला गया था, ये पेपर लीक उद्योग है, ये इसको हम खत्म करेंगे। आज फिर क्या बना दिया देश को, यही काम कर दिया ना। और 400-500 घरों में हाल ये है कि मुश्किल से 8-10 लड़कों की नौकरी लगी हुई है, बाकी सब बेरोजगार है। हमारी सरकार ने कहा था ये डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, आज वही सबूत नहीं मानने को तैयार है। अलग अलग लोग अलग अलग अपनी बात रखे, तो मोस्टली जो मतलब बहुमत में थे या फिर बहुसंख्या में थे वो युवा थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं जाने माने कोचिंग के संचालक और एक प्रतिष्ठित शिक्षक। हम इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य होगा और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक प्रकरण आम हो गया है उत्तर प्रदेश में। तो हम चलते हैं सर के पास और सर से इनका सर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य तो क्या होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन वर्तमान में जो देश और प्रदेश के हालात चल रहे हैं उसमें सारे बच्चे परेशान हैं। वो जो बच्चे लगातार 3 साल 4 साल से तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद जब वो रिजल्ट पेपर दे के आते हैं और पेपर देने के बाद जब उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है या कहीं से पेपर उनको आउट हो गया है, तो उनको बहुत बड़ा कष्ट होता है। और इसमें सारे शिक्षक और सारे अभिभावक भी परेशान हैं कि किसी प्रकार से अगर ये ऐसी घटनाएं बनी रही तो पूरे जो देश का युवा है, जो प्रदेश का युवा है, जो देश का भविष्य और प्रदेश का भविष्य कहा जाता है, वो टूट जाएंगे पूरी तरीके से। और आज 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर जीरो परिणाम पे रहते हैं तो बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी निगेटिविटी आती है। बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और इसमें सारे शिक्षकों का भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि भाई इतने महीने से पढ़ाते हैं और नहीं रिजल्ट मिलता है तो वो भी इसमें साथ कई साल बेकार हो जाते हैं। तो अभी यही है कि जो जिस तरह से मांग चल रही है उसमें कि जो धांधली होती है, जिस प्रकार के साक्ष्य मिले हुए हैं लेखपाल के लिए, यूपीएसआई के लिए, पेपर नीट के लिए, तो उनको पूरी तरह से जांच करके जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और कार्यवाही के साथ ये इंश्योर किया जाए कि अगली बार भविष्य में कभी इस तरह की कोई भी घटना नहीं हो, जिससे देश के भविष्य, देश के जो युवा हैं उनका भविष्य सिक्योर हो सके और वो सरकार पे, मशीनरी पे विश्वास कर सके। एक मतलब आप कहना है सर कि मुद्दे को व्यापक किया जाए, इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अतिरिक्त कुछ और मुद्दे भी जोड़े जाएं, जो कि क्योंकि सर कॉकरोच जनता पार्टी का एक विशेष मुद्दा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। यदि वो इस्तीफा दे भी देते हैं आंदोलन के दबाव में तो कोई नया चेहरा आ जाता है, तो वह भी इस धरने को अनुपालित करेगा। तो इस पर क्या कहना चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी का जो नाम कॉकरोच से उद्धृत है, तो इसको भी बदलने की आवश्यकता है, जिससे कॉकरोच की मियाद कम होती है। तो सोशल लीडर के रूप में इसको देखा जा सकता है या अन्य नाम दे करके, क्योंकि इससे अभी युवा वर्ग जुड़ रहे हैं, लेकिन अभिभावक अभी इसको उपेक्षित कर अभी नहीं। दरअसल इसमें सर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जैसे कि नाम आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने उनको ऐसा बोल दिया, उसके बाद में ये पूरा का पूरा युवा एकत्र हो गया, पूरे देश का युवा एक सोशल मीडिया मंच पे आकर के एक साथ हो गया। तो इसमें होना ये चाहिए कि जो कॉकरोच पार्टी इकट्ठा हुई है, पहले तो उनका एक मेमोरेंडम हो, एक क्लियर कट एक उद्देश्य हो। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने की मांग से बात नहीं बनेगी, एक पूरा व्यापक स्तर पर इसको मतलब पूरा योजनाबद्ध तरीके से बताया जाए सरकार को, भाई ये चीजें हैं, इनको पहले सुधारिए और अगर आपके मंत्री, आपके अधिकारी आपके वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है हटाया जाए पद। वो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया जाए। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से बात बन जाए तो मुझे लगता है लेना चाहिए, मांग को बुलंद करनी चाहिए। तो हो सकता है कि उससे भी बात ना बने, तो इसको एक व्यापक, इस आंदोलन को भी मुझे लगता है व्यापक करने की जरूरत है और सरकार तक इस बात को पहुंचाने की जरूरत है कि भाई इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो जाहिर बात है युवा आक्रोशित होगा और इस पे वो और जो है एकजुट होकर के आगे सर, जिस तरह से सोशल मीडिया में इसकी धारणा बनी या इतना बड़ा व्यापक आंदोलन बना, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो हालांकि ये आंदोलन सफल हो रहा है, लेकिन उतने विस्तृत क्षेत्र में या उतने विस्तृत स्तर पर लोग नहीं जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे जागरूकता आएगी, जैसे जैसे बच्चे अभी तो सोशल मीडिया में आए हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से एक हुए हैं, अब जब धरातल पर आएंगे तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है, धीरे धीरे आएंगे, वो आएंगे, इकट्ठा होंगे और ये आंदोलन जाहिर बात है बड़ा होगा और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त भी करेगा। ठीक है, एक सर और प्रश्न है कि जैसे इस आंदोलन में कभी कभी क्या हो गया, विभिन्न ग्रुप गुट के लोग भी आए, जैसे दिल्ली में देखा जा सकता है
तो उमर खालिद का भी समर्थन हुआ, LGBTQ कम्युनिटी के भी लोग आए, तो कहीं ना कहीं आंदोलन की जो रूपरेखा रही वो बिखरी हुई रही। तो यह केंद्रित इसको नहीं कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से उनको उमर खालिद और ये सब चीज़ें हैं, उसमें तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस ये छात्रों के हित में आंदोलन शुरू हुआ था, वहीं तक सीमित रहे और इसमें कोई भी भेदभावपूर्ण ना हो। सारे बच्चे, सारे संगठन, सारे शिक्षक, सारे अभिभावक एकजुट होकर के जब लड़ेंगे, जब एकजुट होकर के साथ में आएंगे, एक मंच पे लड़ेंगे, तो इसमें कुछ हो सकता है, अन्यथा सब ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे, विफल। किस तरह से आप देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य को? इस समय जो स्थिति चल रही है पूरे देश में स्थिति चल रही है, उसमें यही हो रहा है कि युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है। बेचारे 20 साल, 25 साल, 30 साल तक पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कोचिंग में खर्च कर रहे हैं, आने जाने में, धूप में, बरसात में, उसके बाद भी नौकरी मिल नहीं रही है। या तो सरकार कहते हैं कि भाई नौकरी हम देंगे ही नहीं, तो वो अपना प्राइवेट काम जो भी करें। ये केवल वोट लेते हैं और कहते हैं हम नौकरी देंगे, वो देते हैं नहीं। ये सारे युवा जो आज अपने आप आए हुए हैं और बिना किसी के बुलाए, देखिए कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है एक काल पर, और देखिए जबकि पुलिस इतनी लगी है, रोक रही है, सब कुछ कर रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बदलाव युवा चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, ताकि उनको कम से कम रोजगार की सुरक्षा मिले। मैं भी अभिभावक हूँ, हमारे यहाँ भी हम तो देख रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में 400-500 घर है और 400-500 घरों में हाल ये है कि मुश्किल से 8-10 लड़कों की नौकरी लगी हुई है, बाकी सब बेरोजगार है। कोई ऐसे क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नौकरी किसी के पास है नहीं, प्राइवेट जो भी है 10,000 5,000 पे मिल रही, बड़ी मुश्किल से। और महंगाई आप देख ही रहे कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो युवा में तो इतना आक्रोश इसीलिए है, भाई नौकरी दो, कुछ तो दो, कहीं से खाने पीने की व्यवस्था तो हो जाए, पेट पालने की व्यवस्था तो हो। अब जो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो रही हैं, उनके बच्चे भी हो रहे हैं, नौकरी कहीं किसी के पास है नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को सोचना चाहिए। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं सरकार। अच्छा सर, देखते हैं कि आज तीसरा आंदोलन है। पहला आंदोलन दिल्ली में रहा, दूसरा प्रदर्शन पुणे में रहा कल, और आज तीसरा है। तो लेकिन सरकार देख रहे हैं, सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया कि वो इस्तीफा देंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, या आप एक अभिभावक के रूप में किस तरह छात्रों को समझाएंगे, किस तरह बताएंगे कि क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ये चाहेंगे कि ये आंदोलन इस तरह का जारी रहे, और इसलिए कि सरकार के कम से कम कान में ये बात पहुंचे कि उनकी भी जिम्मेदारी है, कुछ तो जिम्मेदारी देश के युवा के प्रति बनती है। तो हम ये चाहते हैं शांतिपूर्वक जो भी है शांतिपूर्वक चले, और शांतिपूर्वक अगर धरना ये चलता रहेगा तो एक ना एक दिन इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल कोई हिंसा ना करें, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना काम करें, अपनी डिमांड रखें, चाहे भले आपको 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, साल भर लग जाए, लेकिन बड़ी शांति से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो इसमें सफलता जरूर मिलेगी और सरकार ध्यान देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे साथ एक अभिभावक भी जुड़े और उन्होंने अपने प्रतिपाल्य का पक्ष रखा है। और हम देख रहे हैं, एक बार आप देखिए, जहां पर आंदोलन जारी है, छात्र बहुत बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और अपने आवाज को मुखर कर रहे हैं। इन्होंने अपना पक्ष गांधी जी के सिद्धांतों से ही प्रेरणा ली है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर तख्ती लिए हुए हैं, क्या कहते हैं सर, कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता पार्टी से यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक मुद्दा है, स्टूडेंट का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा है सिर्फ। जो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इतने ज्यादा, वो हमारे मोदी जी को हम बड़ी उम्मीद से लाए थे कि आगे चल के ये सरकार ऐसी आएगी, ऐसे काम नहीं होंगे। हमने खुद सपोर्ट किया, अपने कन्विंसिंग भी की है बीजेपी के लिए। हम लोग चाहते थे कि ऐसी सरकार आए, ये सब चीजें सुधरे, सब कुछ सही हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज फिर वही सब चीजें देखनी पड़ रही हैं। हमारी सरकार ने कहा था डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, आज वही सबूत नहीं मानने को तैयार है। भाई जो भी कैमरों में कैद हुआ है, निकले हैं लोग 12 बजे अंदर से पेपर छूटा लेखपाल का, उसके बाद 2-2 बजे निकल रहे, 2:30 बजे निकल रहे, क्या मतलब है इस बात? इसके पहले भी आरओ की परीक्षा कैंसिल हुई थी 2024 में। यूपी कांस्टेबल की प्रक्रिया पे संदिग्ध हुई, परीक्षा रद्द हुई थी। लेखपाल भर्ती संदिग्ध है। तो इस तरह के भर्ती अभी आने वाली भर्ती स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की है। यूपी पीसीएस को 22 दिसंबर को ट्रांसफर कर दिया गया। तो इतना विलंब हो रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आखिर छात्रों को मतलब बड़े ही हेय दृष्टि से ले लिया है। जो है हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, जो भी पेपर हो बिल्कुल स्वच्छ हो, स्वच्छतापूर्ण होना चाहिए। हम इस सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ लाए थे कि ये सरकार ऐसा नहीं करेगी। बहुत उम्मीद है मुझे इस सरकार से। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, हम मानते हैं सर आपकी बात।
लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा गया, धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं दिए, तो आगे इसका स्वरूप क्या होगा आंदोलन का? नंबर एक बात है, शिक्षा मंत्री जो है वो शिक्षित होना चाहिए, कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन, एक ग्रेजुएशन अच्छा, मतलब एक अच्छा चांसलर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का प्रवक्ता होना चाहिए, ऐसे को बनाना चाहिए। किसी अनपढ़ को, किसी ऐसे इंसान को शिक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कोई अस्तित्व ही नहीं बनता है उसका। शिक्षा, वो इलेक्शन जिताने में लगे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बातें ही नहीं कर रहे वो। जैसे देखा जाए, ठीक है सर, 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस समय आ गई है। वही हो रही है, ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। जहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार है वहां पे सबसे ज्यादा लीक हो रहा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा, नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे यूपी है। यूपी में इतना पेपर लीक हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? यहाँ पे तो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है। आप तो शिक्षा के साथ आए थे ना, कि आप शिक्षा का मुद्दा लाए थे कि पेपर लीक का पेपर उद्योग होगा। ये पेपर लीक उद्योग के नाम से आए थे ना। 2014 में क्या बोला गया था? ये पेपर लीक उद्योग है, ये इसको हम खत्म करेंगे। आज फिर क्या बना दिया देश को? यही काम कर दिया ना। तो हमारे लोगों का क्या मतलब रहा? हम लोग इतनी उम्मीद के साथ तुम्हें लाए थे, इतना सपोर्ट किए थे, इतना सब कुछ। हमको बताओ, अपने विरोध लिया इस सरकार के पीछे, और आज ये हमें इसका विरोध करना पड़ रहा है। कि तो ये शर्मनाक बात है हमारे लिए। बताओ सर, मान लीजिए ठीक है, आप आंदोलन कर रहे हैं, आज तीसरा आंदोलन है। हाँ जी, बिल्कुल। छात्र जनता पार्टी और आयशा के संयुक्त तत्वाधान में। जी, ठीक है, लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कोई प्रतिक्रिया अगर नहीं। सरकार इसी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो भविष्य में आंदोलन का स्वरूप या इस विरोध प्रदर्शन का स्वरूप क्या होगा? आंदोलन, हम लोग गांधीवादी लोग हैं। हाँ, क्या होगा इसका स्वरूप क्या होगा? तो आगे आप कहाँ आंदोलन, अगली प्रक्रिया क्या रहेगी? यही है, विधानसभा जाएंगे, अपनी बात उठाएंगे। हम लोगों ने मुद्दे भेजे हैं, एप्लीकेशन दिए, ऑनलाइन रिट्वीट भी किया है, कोई मतलब नहीं। तो लगातार आपका कहना है कि लगातार आज ट्वीट किया, रिट्वीट किया, नंबर 1 पर हैशटैग बना हमारा, लेकिन कोई मतलब नहीं रह गया। ये सरकार में इस सब चीजों का कोई मतलब। आज क्या हो गया है? रिट्वीट को पहले क्या होता था कि जो ट्वीट होता है ट्विटर का, आज एक हैप्पी बर्थडे है, ट्विटर का मतलब हैप्पी बर्थडे विश करना। नंबर 1 पर ट्वीट का सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसा हुआ है तो इसका लिए जिम्मेदार सरकार को होना चाहिए। सरकार बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, ऐसे सरकार काम कर रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रत्यक्ष कुमार सिंह है, मैं हरदोई से आया हूँ। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ प्रत्यक्ष कुमार सिंह थे, हरदोई से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने अपनी बातों को काफी मुखर तरीके से रखा है। किस तरह से मुद्दे को लेके आप यहाँ पे आए हैं लखनऊ में, या फिर क्या प्रभावी भूमिका रही है आपके इस आंदोलन की? मेरा नाम नीलम है, मैं वाराणसी से आई हूँ। बहुत सारे मुद्दे इस प्रोटेस्ट से उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ का आंदोलन था लखनऊ का, वो आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और उससे भी ज़्यादा डाइवर्स और उससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी था। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक युवा दल है और वही अपनी बात रखने आ रहा है। एक मुखी नहीं था ये बहुत बहुमुखी था। बहुत सारे यंग ग्रुप्स युवाओं का आया था और अपनी अपनी बातों को रख रहा था। उनमें कभी 1-2 पॉइंट्स में पूरी तरह मेल नहीं है, लेकिन सबका कुल मिला जुलाकर मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, उनका सबका मेन थीम ये है कि वो एजुकेशन से खुश नहीं है, एजुकेशन सिस्टम से खुश नहीं है, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं और अच्छा चाहते हैं। और ये बाकी कुछ मतलब जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट और कुछ एक्टिविस्ट टाइप के लोग आए हैं, जो लोग व्यूअर्स आपके चैनल को देखें वो रिलेट भी करेंगे। बहुत से लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर आए हैं, तो ये चीज को कुछ लोग बहुत खराब मान रहे हैं। इस चीज को मान रहे हैं कि अरे इसमें एक मत नहीं है, इसमें बहुत मत वाले लोग आ गए हैं। आई थिंक डेमोक्रेसी में तो अच्छी चीज है कि हर एक अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग इंडिविजुअल भी अपनी बात को, अपनी मांग को रख रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे डिफर करती हूँ अपने मत में और 1-2 पॉइंट में, तो इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? इट्स अ गुड थिंग इन डेमोक्रेसी। As a democracy, we should invite people from different states. Yes, so ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि डाइवर्स और बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोटेस्ट था। और जितने भी कुल मिला जुलाकर इश्यूज उठे उनको मैं समर्थन देने आई हूँ वाराणसी से, क्योंकि वाराणसी एक ऐसा जगह है जहाँ पे मंदिर रूपी विकास तो बहुत हो रहे हैं, बट एजुकेशन की नगरी है बनारस। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे छात्रों का मुद्दा जो है संबोधित किया जाता था, एड्रेस किया जा रहा था, इसमें कुछ देखा भी गया, कुछ लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, जैसे गगन यादव जी हैं, वो समाजवादी पार्टी के युवा ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इसमें राजनीतिक
लोग भी आ रहे हैं। हाँ। अब तो ये अगर राजनीतिक लोग आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसकी जो आभा है वो प्रभावित हो जाएगी, जो उद्देश्य है इसका हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस पे क्या कहेंगी? I think it's a very good question by you, but personally I don't think it is a bad sign. अगर मतलब ठीक है, I agree, I believe in डेमोक्रेसी, और मैं काफी उस चीज में बिलीव करती हूँ कि अलग अलग लोग अलग अलग अपनी बात रखे। तो मोस्टली जो मतलब बहुमत में थे या फिर बहुसंख्या में थे वो युवा थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे। लेकिन अगर किसी दल का युवा नेता या फिर किसी दल का नेता आके अगर मतलब एजुकेशन की बात उठाता है तो स्वागत करेंगे, हम लोग स्वागत करेंगे। और इसमें कोई तार्किक रूप से अगर आप सोचेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं। बीजेपी के भी लोग अगर आए और इसमें बीजेपी पार्टी के, आप पार्टी के, सपा के जैसे आए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है। आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि इतने तरह तरह के बहुसंख्यक। ये तीसरा आंदोलन का तीसरा स्टेज लगा देखा जाए, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर में, पुणे में और फिर अभी यहाँ हुआ है। तो आप इसके भविष्य में क्या देखती हैं ऐसे आंदोलन की प्रतिक्रिया, या कितना प्रभावी होगा ये आंदोलन? क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको पूरा दिन न देकर के 6 घंटे का टाइम दिया है सरकार ने, तो इस 6 घंटे में ही आपको एक आंदोलन करना है और अपनी बातें जो है सरकार तक पहुंचाई है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, आंदोलन का भविष्य में क्या स्वरूप होना चाहिए या क्या होगा? रिक्वेस्ट है व्यूअर से या जहां तक आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही है कि इतना बड़ा युवा आंदोलन इस देश में छिड़ा हुआ है, ये खाली नहीं जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ जैसे अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो उसमें से आप पार्टी निकली, एक ऐसी पार्टी जिसका बहुत ही मूलभूत फोकस था, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान फोकस नहीं था, बहुत मूलभूत चीजें फोकस था, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो मैं चाहती हूँ इस आंदोलन से एक पार्टी निकले, एक युवाओं की पार्टी निकले। और क्योंकि यूपी का विधानसभा इलेक्शन बहुत ही नजदीक है, ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो युवा, जैसे वो सीजेपी पार्टी भी हो सकती है या कोई और भी पार्टी हो सकती है या बहुत युवाओं दल का एक समूह भी हो सकता है, कॉपरेशन हो सकता है। मैं चाहती हूँ इस विधानसभा में यूपी से, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, एक दल बनाए आपकी तरह जिसका मूलभूत फोकस हो और लड़े इस चुनाव में लड़े और जीते और जीत कर आए सत्ता में और युवाओं की बात रखे। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टीज नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो जिसका फोकस पूरी तरह से एजुकेशन हो। युवा को आना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। मैं तो ये एनकरेज करती हूँ सीजेपी पार्टी को या फिर कोई भी युवा अगर इस तरह का मतलब एक क्वेश्चन है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 1000 लोग हैं, 1000 के करीब लोग हैं, 1000-1500 लोग हैं जैसा, हाँ अधिक हुए होंगे। जैसा सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका जनबल दिखा, ऐसा लगा कि बहुत बड़े रूप में आएगा। तो अभी वो स्तर जनसंख्या का देखने को नहीं मिल रहा है, ना इतना समर्थन मिल रहा है। अब अभिभावक यहाँ पे छात्र हैं, छात्र समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी अभिभावक को या डाइवर्स रीजन के लोग को भी आने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम पे इनके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वो पूरा देश भर से है। जैसे लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है तो सिर्फ लखनऊ के लोग ही तो आ पाएंगे इस भीषण गर्मी में। दिल्ली में होगा तो दिल्ली में आएंगे, पुणे में होगा, अमृतसर में होगा, तो जिस इलाके में होगा वहाँ के लोग आते हैं। अगर अभी सब लोग इतने भीषण गर्मी में इकट्ठा तो हो नहीं सकते, बट अलग अलग जगह को अगर आप प्लस करेंगे, जितने लोग दिल्ली में आए, जितने लोग अमृतसर में आएंगे, पुणे में आए, यहाँ आए, तो मुझे लगता है और देश भर में अगर ये चला आंदोलन तो मुझे लगता है कि इजीली क्रॉस कर लेंगे। तो ये बहुत लोग कयास लगा रहे हैं, ये बहुत वीक पॉइंट है कि इंस्टाग्राम पे तो 20 मिलियन है, यहाँ पे सिर्फ 1000 आ रहे हैं। अरे एक इलाके में हो रहा है ना। अच्छा, सीजीपी के भविष्य को आप एक सुव्यवस्थित या अधिकृत राजनीतिक दल के रूप में देख रही हैं कि भविष्य में इसकी परिणति यही होगी इस आंदोलन की कि एक राजनीतिक दल बन जाएगा? ऐसी इच्छा है युवाओं की, राज्य स्तर पे या विभिन्न विधानमंडलों के या लोकसभा के चुनाव या संसद के चुनाव लड़ेगा, ऐसी डिजायर है युवा की। अगर उनका प्लान नहीं भी है तो ये रिक्वेस्ट होगी युवाओं से कि एक युवा की पार्टी आए, कोई भी हो सकती है, वो अलग अलग युवाओं का दल का समूह हो सकता है, वो सीजेपी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। क्या मुद्दा है और किस तरह से आप देखती हैं? मैं कोई उसकी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं मेन मुद्दे पे सपोर्ट कर रही हूँ जो पेपर लीक का मुद्दा है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। वो एक अकाउंटेबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है उनकी, तो अकाउंटेबिलिटी ले और अपना पद छोड़े और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर मेरा पोस्टर आप देख सकते हैं, हमने डेमोक्रेसी डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी है। आप बार-बार अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हैं,
धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा भी मांगा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अभी तक कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, न ही सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार का पब्लिक कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ। भविष्य में इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि आंदोलन तो तीसरा दिन है, आज तीसरा चरण है आंदोलन का, तीसरे स्थान पे हो रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो क्या इसकी भूमिका होगी, या किस तरह से फिर आप अपनी बात सरकार को पहुंचाएगी? फिर हम सारे यूथ इकट्ठा होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये बात नहीं सुनी जाएगी। ये चीज चलता रहेगा, बिकॉज बहुत सारे युवा अपनी जान दे चुके हैं, किसी की जान ऐसे खेलने के लिए तो है नहीं। हम पढ़ते हैं लिखते हैं, इतने पैसे लगाते हैं एजुकेशन पे, उस पर कोई जॉब्स नहीं है, सारे पेपर लीक से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने उन्हें वोट करके वहाँ बैठाया, तो हमारी बात सुने और इस व्यवस्था को ठीक करें। आपने कौन सी परीक्षा दी है, नीट या फिर किससे? मैंने नीट नहीं दिया, मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, साथ में सारे और एग्जाम्स देती हूँ। आरओ की परीक्षा मैंने दी थी, यूपीएसआई की परीक्षा दी थी, लेखपाल की दी थी, सारे लीक हो गए। अच्छा, हाँ जी। लेखपाल में तो ऐसा संदिग्ध लग रहा है कि लीक हुआ है, नहीं कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका मुद्दा है कि लेखपाल भी परीक्षा निरस्त करके फिर से गिराई। जहाँ पे मेरा भाई पेपर देने गया था, वहाँ से कोचिंग सेंटर से बच्चे 2:30 बजे निकले थे, जबकि पेपर 12:30 बजे खत्म हो चुका था। तो उनको बैठा के अलग से व्यवस्था दी जा रही है और उनको अलग से पेपर लीक कराया जा रहा है। तो अब उस पे अगर लीक नहीं मान रहे तो उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इस पे जांच करनी चाहिए, बिकॉज पेपर तो लीक हुआ है, इसकी फुटेज भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन पुलिस जांच करती रहती है, एजेंसियां जांच करती रहती है और बाद में इस मुद्दे को दबा दिया जाता है या ठंडे बस्ते में लेके आ जाता है, और फिर बाद में जब लंबा समय हो जाता है तो अभ्यर्थी न्यूट्रल हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें। इसको कैसे देखती हैं, या सरकार जल्दी से जल्दी करे या फिर क्या रणनीति हो? सरकार को तो जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, बिकॉज ये छात्रों के जीवन का सवाल है। हम इतने पढ़ाई लिखाई करके इतने पैसे लगा के यहाँ बैठे हो, बट आज हम बेरोजगार है और हमें कॉकरोच बोला जा रहा है। तो ये किसका मुद्दा है? ये तो सरकार हमारी मुद्दे सुनेगी ना। कॉकरोच वो उन्होंने नहीं बोला है, आप लोगों ने, जो अभिजीत हमने नहीं बोला है, जो हमारे सीजीआई थे सूर्यकांत जी, उन्होंने बोला है, ऐसा कॉकरोच बोला है। तो सरकार हमें कॉकरोच की तरह समझ रही है पूरे युवाओं को, तो उन्हें ये सोच बदलनी चाहिए, युवाओं को नौकरी दे और हम फ्यूचर है, देश का भविष्य है। उसके बाद आप हमें कॉकरोच की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर क्या होगा? हम ऐसे प्रोटेस्ट पे ही तो आएंगे। हमारे लिए जॉब्स निकाली जाए, व्यवस्था ठीक करी जाए, पेपर लीक बंद किया जाए और अकाउंटेबल इंसान अपना रिजिग्नेशन दे। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कॉकरोच संज्ञा दी गई तो कॉकरोच, जैसे बीजेपी भी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, तो कॉकरोच शब्द न दे करके कुछ अदर शब्द दिया जा सकता था, जैसे सोशल लीडर इत्यादि। कॉकरोच की मियाद जो है काफी कम होती है, नाली से गंदे जगह से। तो हमें वही समझते हैं वो, नहीं, हाँ, वो समझते हैं ना। तो आप उनको कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? कुछ अन्य तरीके से भी किया जा सकता है इसको। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि हम जो कॉकरोच है, तुम क्या हो? देश के अंदर खाने वाले दीमक। क्योंकि आप हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं और आप देश का भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आप तो दीमक हुए ना, देश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो सरकार को आप दीमक की तरह देख रही हैं इस समय की छात्रों के भविष्य को? सरकार को नहीं देख रही हूँ, जो इस पोजीशन पे बैठे हुए जो एजुकेशन मिनिस्टर है, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे, मैं उनको देख रही हूँ। क्योंकि अगर वो सरकार के मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो अकाउंटेबिलिटी ले, उनको हटाए सरकार और उनके जगह एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को बैठाए जो इस चीज पे अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे साथ सुप्रिया जी थी। काफी अच्छे तरीके से, काफी अलग अंदाज में इन्होंने अपनी बातों को रखा और इन्होंने कहा कि सरकार में बैठे अधिकारी लोग जिस तरह से दीमक की तरह देश को खा रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी हटाने की आवश्यकता है। हमारे साथ इस समय त्रिषा जी हैं। पूरे आंदोलन में इनकी एक अलग भूमिका रही है और इन अपने बातों को काफी मुखर अंदाज में रख रही हैं मीडिया के सामने। इनसे बातें करते हैं, जानते हैं क्या इनका मुद्दा है, किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, इसमें इनकी क्या राय है और इनके क्या क्या शिकायतें हैं सरकार से या विभिन्न एजेंसियों से। तो नमस्कार मैम, क्या किस तरह इस आंदोलन को देखती हैं, क्या आपका मुद्दा है? देखिए, मैं सीजेपी ने बहुत ही अच्छा आंदोलन मेरे हिसाब से वो किया है। मैं पार्टी के समर्थन में अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं इस मुद्दे के समर्थन में हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे कई लोग पूछ रहे हैं कि आप इस पार्टी का साथ दे रही है, नहीं दे रही है। पार्टी की अभी बात ही नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक यूथ मूवमेंट है जिसका हम पार्ट है और ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। मैं अपनी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ जो कि इतना प्रॉब्लमैटिक है कि पूरा यूथ परेशान है। आप देखिए, अगर हम सबके पास नौकरियां होती, हम लोग के पास काम होता, तो हम यहाँ खड़े थोड़ी ना होते इतनी धूप में। हम क्यों परेशान है? क्योंकि सिस्टम ने हमें फेल कर दिया है और हमें लगता है सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते, वो इतने रिस्पॉन्सिबल अगर नहीं, तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी
मिलेगी। सिस्टम को अंततः अगर देखा जाए कि नियंत्रित करती है सरकार, नियंत्रित करती है। आप सरकार को दायित्व या जिम्मेदार अकाउंटेबल नहीं बता रही हैं, आप सिस्टम को बता रही हैं। सरकार देखिए, मैंने अभी जैसे बोला था कि अगर मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं उसकी हेड हूँ, तो मेरे एम्प्लॉयज जो भी कर रहे हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे मेरी ही होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबसे पहले उस एम्प्लॉय को फायर करना चाहिए जो गलत काम कर रहा है, जो अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं संभाल पा रहा है, उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो इस्तीफा दे। उसके बाद हमारे सरकार से भी बहुत से सवाल है जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए, जो कि वो नहीं देते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब क्या करेंगे आप? तो हम फिर आएंगे, फिर इस गर्मी में, इस धूप में जलते हुए आपको फिर यहीं मिलेंगे और बड़ी भीड़ लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल आदमी है। देखिए यहाँ पे कोई आपको लड़ाई करते झगड़े करते, हम लोग बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यही करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं सुन ली जाती, क्योंकि हम तो कॉकरोचेस हैं। वैसे भी हमारे पास कोई काम तो है नहीं, खाली आदमी है, कहीं भी चला आएगा। ठीक है मैम, एक चीज और देखते हैं कि जैसे यहाँ पे छात्रों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, कुछ अन्य लोग भी आए जो कुछ अन्य प्रतिष्ठित पार्टियों से जुड़े रहे, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे का हो सकता है भटकाव ना हो, या छात्रों का मुद्दा जिस तरह से संबोधित होना चाहिए उस तरह से नहीं हो। देखिए तो इसको किस तरह से आप देखती हैं कि केवल छात्रों का मुद्दा ये रहे या केंद्रित इसका उद्देश्य होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से कि एक जगह अगर कोई बड़ी बात हो रही होती है, कोने कोने में बहुत अलग बातें हो रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेन मुद्दा उठा के अगर मैं अभी इस इंटरव्यू में कुछ गलत बात बोल दूं और आप सीजेपी को जाके बोले कि नहीं आपके वहाँ तो कोई आया था उसने ये बोल दिया, अगर मेरे घर कोई आ रहा है वो कुछ भी करके जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थोड़ी ना कि कोई बाहर से आके क्या करे। मुझे तो लगता है बहुत लोग यहाँ भेजे जाते हैं कि वो मुद्दे को भटकाए जा सके, लेकिन हम इस चीज से बिल्कुल खड़े नहीं है। हम चाहते हैं जो मुद्दा है उसको वही रखा जाए। यही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इतने कि वो सीट पे बैठ सके। ठीक है, तो आप अभी क्या कर रही हैं मैम? मैंने अभी अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं अभी MBA की तैयारी कर रही हूँ, मेरी बहन है ये यहाँ पे। तो आपने जैसे जो परीक्षा लीक हुई, जैसे यूपी SI का रहा, RO का रहा या लेखपाल हुआ, इसमें से कौन सी परीक्षा आपने दी है जो आप मैंने नहीं दिया, मेरी बहन ने दी है। मेरा भाई अभी वो एग्जाम देने गया हुआ है, उसके यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, वो भी लेखपाल के एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि इन चीजों से परेशान है। अगर आपके घर में कोई परेशान होता है तो उसके लिए आप भी तो परेशान होते हैं। मैं पर्सनली अगर नहीं भी दे रही हूँ तो मैं खड़ी तो हो सकती हूँ उन लोगों के साथ। और मुझे लगता है हमारे यूथ को खड़े होना चाहिए अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर हम नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा अपना हक। ठीक है दोस्तों, ये हमारे साथ ऋषा मैम थी और इन्होंने काफी अलग अंदाज में अपने घर में भाई का, अपने घर में बहन का उन्होंने शिकायत यहाँ पे बहुत ही मुखर ढंग से प्रस्तुत किया और बताया कि ये सारी कमियां हैं जो कि दूर की जानी चाहिए। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।